तो बुलेटिन की शुरुआत विधानसभा सत्र के साथ करते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में श्री राम, सिया राम और सीताराम के नारे छाए रहे और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में श्री राम एक बार फिर से सियासत का केंद्र बना दिए गए। लिहाजा जमकर बवाल भी मचा। बवाल भी ऐसा कि रात करीब 1 बजे विपक्ष ने वॉकआउट किया और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा समेत उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने माफी मांगने को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। दरअसल सदन में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने भगवान श्री राम के लिए क्या किया। भव्य राम मंदिर भी मोदी सरकार ने बनाया। राम को बांटने वाला हिंदू नहीं हो सकता। इस पर जमकर हंगामा हुआ। फिर एक के बाद एक सत्ता पक्ष के साथ विपक्षी विधायक श्री राम को ले, तो दूसरी तरफ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के मां सीता के दिए बयान पर भी कांग्रेस ने हंगामेदार जवाब मांगा। वॉकआउट कर विपक्षी विधायकों ने विधानसभा परिसर स्थित गांधी प्रतिमा पर न सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया बल्कि माफी मांगने की मांग को लेकर यहां ये भी कहा कि जब तक मंत्री यादव और विधायक शर्मा माफी नहीं मांगेंगे तब तक सत्र नहीं चलने दिया जाएगा। मामले पर रामेश्वर शर्मा ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब जब राम की बात होती है कांग्रेस कुछ ऐसा ही करती है, लेकिन अब हिंदू जाग गया है। वो जानता है कि कांग्रेस ने भगवान राम को धोखा दिया है। कल 12 बजे से ज्यादा देर तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई और करीब 1 बजे सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। विधानसभा सत्र में आज भी जारी रहेगी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। बता दें कि सीएम शिवराज प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे आज। को ठेस पहुंची है और हम इसीलिए यहां पर आए हैं माफी मांगने के लिए कि जब तक मोहन यादव और रामेश्वर शर्मा माफी नहीं मांगेंगे हम लोग हाउस चलने नहीं देंगे। जब जब राम की बात होगी कांग्रेस सदन तो क्या देश में भी नहीं टिक पाएगा। और जब देख रहे हैं कि मोदी के कारण पूरे देश में राम में वातावरण है तो अब छाती पीट रहे हैं। अब हिंदू जग चुका है तो अब भागते फिर रहे हैं। अब राम, जय श्री राम, सीता मैया, हम सबकी मैया सीता मैया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, एक बार फिर से विधानसभा के सत्र में श्री राम छाए रहे और जवाब का इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आज जवाब दे सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज चौथा दिन है। चौथे दिन की कार्रवाई भी हंगामेदार होने के आसार है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जवाब जो है अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में आने वाला है। लेकिन कल की यदि हम कार्रवाई की बात करें तो सुबह 11 बजे जो विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी वो रात करीब 12:30 बजे तक चलती रही और उसके बाद विपक्षी विधायकों ने जो है गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। और सबसे बड़ी बात है कि अविश्वास प्रस्ताव जिन 51 बिंदुओं पर लाया गया है उन 51 बिंदुओं को छोड़ सत्ता पक्ष और विपक्ष में श्री राम और जय श्री राम, सिया राम के नारों पर जो है गर्मा गर्म बहस होती रही। राम भगवान के नाम पर सदन में जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस होती रही। जो बिंदु जो है चर्चा के लिए लाए गए थे उन पर चर्चा छोड़ इस विषय पर जो है सदन में कल गर्मा गर्म बहस सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हुई। यानी 12:30 बजे रात तक जब सदन चलते रहा तब भी जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा छोड़ जो है विपक्ष और सत्ता पक्ष राम और श्री राम, सिया राम के नारों पर जो है चर्चा करते नजर आए। जहां कांग्रेस के विधायक जो है बीजेपी के मंत्री मोहन यादव और विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान पर माफी मांगने के लिए अड़े रहे तो वहीं विपक्ष को जवाब देते हुए सत्ता पक्ष ने भी ये आरोप लगाया कि राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस है। तो ये कल की चर्चा का विषय रहा और इसमें वो मुद्दे गायब रहे जो विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सदन में उठाने वाला था। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से आज जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जवाब आने वाला है और आज हो सकता है कि पूरे दिन फिर जो है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चलती रहे। बिल्कुल चर्चा चलती रहेगी और जिस तरीके से देख रहे हैं हंगामा लगातार बना हुआ है तो कह सकते हैं कि आज भी हंगामेदार सत्र रह सकता है। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, बढ़ते हैं आगे। तो आपको बता दें कि भगवान श्री राम के नाम पर विधानसभा का अविश्वास प्रस्ताव के लिए चला सत्र सियासत की भेंट चढ़ गया। मामले पर IBC 24 से बातचीत के दौरान परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने साफ किया है कि ना तो कोई माफी मांगेगा और ना ही सत्र भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विरोध सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बीजेपी विधायक रामेश्वर ने गलत बोला, ना कि माफी मांगे। मोहन यादव ने कहा है विपक्ष का वॉकआउट भी समझ से परे है, लेकिन श्री राम को सम्मान भी बीजेपी ने ही दिलाया है, कांग्रेस ने नहीं।
सदन में आज धार्मिक मुद्दों की ज्यादा बहस हुई। हालांकि जहां एक और कांग्रेस इस बात का आरोप लगा रही है कि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव सीता के लिए दिए गए बयान पर माफी मांगे, तो दूसरी ओर रामेश्वर शर्मा की भी बातचीत यहां पर हुई है। धर्म के पाठ पढ़ाने की नसीहत दी गई। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी यहां पर मौजूद है। उनसे सीधी चर्चा करते हैं। सर, आज देखा गया तमाम नारे भी लगे, तमाम बातें हुई और फिर उसके ऊपर वॉकआउट भी हुआ। वॉकआउट करना बिल्कुल गलत था। भगवान राम हमारे आराध्य हैं और हम कहाँ कहते कि विपक्ष के आराध्य नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी पाने का, अविश्वास में बोलने से बचने का प्रोपेगेंडा है। भगवान राम हिंदू धर्म में हम सबके आराध्य हैं और ऐसा कोई मुद्दा आई नहीं, ऐसी कोई बात ना हमारे उच्च शिक्षा मंत्री ने रखी मोहन यादव जी ने, ना ऐसी बात रामेश्वर विधायक जी ने रखी। मेरी तो समझ से परे है कि वॉकआउट इनने किस मुद्दे पर कर दिया। सर, ये बात भी कह रहे हैं कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे, यानी मोहन यादव जी की बात करें चाहे रामेश्वर जी की, सदन नहीं चलने दिया जाएगा। साफ तौर पर बोल दिया। कोई माफी नहीं मांगेगा और कल सदन चलेगा। सर, अंतिम प्रश्न, नहीं लगता कि अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे राम के नाम की गूंज अभी तेज होती जा रही है? बहुत लंबी बात है, मैं करूंगा तो समय बहुत हो जाएगा। मैंने कहा राम मंदिर बनने में 500 साल लग गए, आखिर राम मंदिर बना। मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी उसमें मेहनत रही। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो था ही, लेकिन राम मंदिर की जिस दिन से आधारशिला रखी गई, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, मैं समझता हूँ पूरे देश के गांव-गांव में भूमि पूजन, मंदिर की पूजन हुई, बाजी बजे। इतना बड़ा काम किसने करा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि राम के नाम पर जो है सिर्फ सियासत की जा रही है। हालांकि विधानसभा सदन में जिस प्रकार से सत्ता पक्ष की हम बात करें या विपक्ष की, लगातार राम के नाम पर जो नारेबाजी से लेकर सियासत देखने को मिली है, वो इस बात को साफ तौर पर बयां करती है कि आने वाले विधानसभा में चुनाव जो है वो राम का ही होगा। हालांकि ये देखना होगा कि फिलहाल मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र जो चल रहा है वो आखिर चल भी पाएगा या नहीं, या फिर जो विधायकों से माफी मांगने की बात कांग्रेस कर रही है वो माफी नामा हो भी पाएगा कि नहीं, ये देखने की बात होगी। कैमरामैन अभिषेक के साथ शिखिल ब्यौहार, IVS24 भोपाल। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां पे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग से अभी तक बातचीत की शुरुआत भी नहीं हुई है, ना कोई इसका दौर चला है। हड़ताल पर गए कर्मचारियों से कोई चर्चा भी नहीं की गई है। नियमितीकरण की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई यहां पे देखने को मिल रही है और बाहर किए गए कर्मचारियों को फिर से बहाल करने की मांग भी इसके साथ की जा रही है। इंदौर में भी ताली थाली बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी। तो वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर भोपाल से ही आपको बता दें, जहां पे सरकारी कर्मचारियों का विरोध जारी है। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। नियमितीकरण की मांग और सीधी भर्ती के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के बैनर तले ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और लगातार हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, एक तरफ स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनसे बातचीत नहीं की गई, क्या वजह है? मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल लगातार चल रही है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं वो लगातार जो है हड़ताल पर है। आज उनकी हड़ताल का 7वां दिन है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से अभी तक इन हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत की पहल नहीं की गई है। किसी भी प्रकार का कोई संवाद इनके साथ नहीं हुआ है और प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला चिकित्सालय में स्टाफ नर्स से लेकर फार्मासिस्ट और ट्रेसर से लेकर तमाम पदों पर जो संविदा कर्मचारी कार्य करते हैं वो अपना काम छोड़कर जो है हड़ताल पर है, कलमबंद हड़ताल पर है। भोपाल में लगातार प्रदर्शन हो रहा है और हर जिला मुख्यालय पर इनके प्रदर्शन हो रहे हैं। भोपाल में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी तक इनसे कोई चर्चा नहीं की गई है। नियमितीकरण सहित
जो पूर्व में बर्खास्त कर्मचारी थे उनके वापसी की मांग को लेकर यह हड़ताल 7 दिन से हो रही है। हालांकि पिछले दिनों संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल का रेगुलर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने समर्थन किया था और कहा था कि वो भी हड़ताल पर जाएंगे, लेकिन कल जो है उन्होंने शासन से लिखित आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल पर जाने का निर्णय जो है वापस ले लिया। तो ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जो है 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी ही हड़ताल पर है। वहीं दूसरी तरफ जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है, जो अनियमित कर्मचारी है, वो जो है इस वक्त सरकार से नाराज है और आज एक बड़ा प्रदर्शन भोपाल में करने वाले हैं नियमितीकरण की मांग को लेकर। तो कह सकते हैं कि लगातार जो चुनावी वर्ष है और इसलिए लगातार जो है कर्मचारी संगठन सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। और ये अमूमन होता है जब चुनावी वर्ष होता है तो कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाते हैं और यही कारण है कि आज एक जंगी प्रदर्शन जो है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ साथ जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है, जो अस्थायी कर्मचारी है, वो भी सरकार के खिलाफ भोपाल में करने वाले हैं। बिल्कुल, तो बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे दोनों ही तरफ से देखने को मिलने वाला है। इस तमाम जानकारी के लिए विवेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में टीएफसी कैफे में 3 युवक युवतियां कॉफी पीने पहुंचे थे। तीनों अलग अलग कैबिन में बैठे हुए थे। इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर अश्लीलता फैलाने का उन पर आरोप लगाया। साथ ही पुलिस को भी फोन करके मौके पर बुला लिया। पुलिस ने तीनों युवतियों को उनके परिजनों को सौंप दिया है। वहीं कैफे संचालक समेत तीनों युवकों के खिलाफ कार्रवाई की है। विश्व हिंदू परिषद ने होटल को सील करने और संचालक पर कार्रवाई की मांग भी की। कुछ कपल मिलने साहब जो आपत्तिजनक स्थिति में थे, उस आवेदन पर जांच करके उस होटल संचालक के खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मध्य प्रदेश में इन दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से ही अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने मुख्यमंत्री के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद रोक लगा दी है। छिंदवाड़ा के सीएमएचओ डॉक्टर जीसी चौरसिया को मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार मंच से सस्पेंड किया, लेकिन दोनों बार जीसी चौरसिया ने हाईकोर्ट से स्थगन ले लिया। पहली बार 22 सितंबर को एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री को शिकायत मिली थी कि जिले में आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं, जिससे नाराज होकर सीएम ने 22 सितंबर को सीएमएचओ को सस्पेंड कर दिया। डॉक्टर चौरसिया ने सीएम के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी। निलंबन के बाद जिसे सीएमएचओ बनाया गया था, उस आदेश को भी रद्द करके फिर से डॉक्टर चौरसिया को सीएमएचओ बनाने का आदेश जारी किया गया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब मांगा है। छिंदवाड़ा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जीसी चौरसिया जी द्वारा एक याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पब्लिक रैली के दौरान मंच से उन्हें निलंबित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय की बेंच द्वारा श्री चौरसिया पुनः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिंदवाड़ा बने रहेंगे। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड का थाटीपुरा पुनर्गठनीकरण प्रोजेक्ट फिर विवादों में है। हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट में बाधा आ रहे पेड़ों की शिफ्टिंग करा रहे हैं। इस दौरान पेड़ों की जड़ों को जमीन से निकालकर उसे बांधकर घसीटा भी जा रहा है, जिस पर प्राकृतिक प्रेमियों ने आपत्ति जताई है। शिफ्टिंग की प्रक्रिया और पेड़ काटने के बदले नए पौधे न लगाने के मुद्दे को लेकर पर्यावरण प्रेमियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाने की तैयारी भी कर ली है। साथ ही 13 विभागों को नोटिस भी जारी किया गया है। थाटीपुरा प्रोजेक्ट में पहले चरण में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से 376 फ्लैट, स्कूल बिल्डिंग, कार्यालय कॉम्प्लेक्स और कम्युनिटी सेंटर के निर्माण कार्य का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन यहां पर लगे पेड़ों की शिफ्टिंग की प्रक्रिया रात में की जा रही थी। इस परियोजना के अंतर्गत पहले चरण में 136 करोड़ रुपए का टेंडर जारी होने के बाद हरियाली को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई थी। इसमें हाई कोर्ट ने 1080 में से सिर्फ 79 को काटने और 329 को शिफ्ट करने का आदेश दिया था। कोई पता नहीं है कि वो कौन सा पेड़ काट रहे हैं। मेरे घर पर अधिकारी आए मिलने आपके हाउसिंग बोर्ड के, उन्होंने बोले सब केवल 5 पेड़ों को हम शिफ्ट कर रहे हैं, आप उसकी अनुमति हमें लिखित दे दीजिए। मैं नहीं दूंगा लिखित। अब न्यायालय आपसे पूछेगा कि आपने 5 काटे हैं कि 6 काटे हैं, और यहाँ तो सफाई कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया कि 79 काटोगे तो 10 टाइम्स लगाओगे, 329 ट्रांसप्लांट करोगे तो 10 गुना 3290 लगाओगे और 500 नए लगाओगे। पेड़ काट रहे हैं लोग, ठेले पे ढोढो के ले जा रहे हैं। घसीट की अब क्या स्थिति है यह मालूम, आप हमें बता दीजिए किस जगह का क्षेत्र का कौन सा पेड़ कर, तो मैं इसको दिखवा लेता हूँ। अगर इस प्रकार का है तो उनको आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे कि जिस तरह
जो विधि की प्रक्रिया है इसको अपनाते हुए सही तरीके से पेड़ को ट्रांसलोकेट करें, जिसको ताकि उनकी सर्वाइवल बचा रह सके। शहडोल के बुरहाल विकास खंड के एक सरकारी स्कूल में शिक्षकों ने बच्चों से कक्षा में जाने से पहले पानी भरकर रखने का फरमान सुनाया। हर दिन स्कूल से कुछ ही दूरी पर मौजूद हैंडपंप से बच्चे कंटेनर से पानी भरकर लाते हैं, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई की जगह बच्चों से पानी भरवाने से शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस बात को मैं सहमति नहीं देता, क्योंकि स्ट्रेंथ से ज्यादा थोड़ा बहुत बच्चे काम करें, आपस में खेलें कूदें और उसका खेल में काम करें, इस पर हमारी भी हामी है। रिपोर्ट एंड टुमारो माय विल आल्सो गो, और संतो प्राचार्य से जाएंगे ही, और यदि दूसरा पक्ष भी सुन लेते हैं तो कुछ लगता है तो इमीडिएटली आई विल राइट डाउन मेल अपॉन। भोपाल में स्क्रैप से बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी रुद्रवीणा बना ली गई है, जिसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। अटल पथ पर इसको रखा जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी स्क्रैप से बनी रुद्रवीणा का जायजा लिया हमारे संवाददाता शिखिल ब्योहार ने। कचरे से कंचन का एक नया कॉन्सेप्ट नगर निगम ने शुरू किया है, और इतना ही नहीं बल्कि इस कॉन्सेप्ट के चलते विश्व की सबसे बड़ी रुद्रवीणा का निर्माण कर दिया गया है, वो भी नगर निगम के ही स्क्रैप के जरिए। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है वो नगर निगम के उस कचरे से बनाई गई है जो मटेरियल, जो वेस्ट है, गाड़ियों से निकलता है। कबाड़ से जुगाड़ और कबाड़ से कंचन को अंजाम देने वाले जो व्यक्ति हैं वो हमारे साथ में हैं, हम उनसे यहाँ चर्चा करेंगे। साहब, कितना समय लगा, कितनी इसकी लागत? कितना समय लगा? समय इसको लगा 4 से 5 महीने लगे, 1.5 से 2 महीने लगे डिज़ाइनिंग में, और बाकी लगा टाइम एग्जीक्यूशन करने में हमको। तो हमने मेटल स्क्रैप को लेके इसको डिज़ाइन किया और हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया। सर, अब इसे कहाँ लगाने की तैयारी, क्या प्लानिंग है अभी? अभी जगह का देख रहे हैं कि कोई प्रॉपर जगह पे लगाई जाए। वैसे भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करेगा कि कहाँ लगेंगे। ये पवन देश पांडे जी थे जिन्होंने इसको आकार दिया है। इतना ही नहीं बल्कि स्मार्ट रोड पर लगाने की इसकी प्लानिंग चल रही है। तो एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में अलग अलग नवाचार किए जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा नवाचार जो निश्चित तौर पर विश्व के पटल पर राजधानी भोपाल को एक नई पहचान देने वाली है, क्योंकि राजधानी भोपाल में कबाड़ से कंचन से तैयार की गई रुद्रवीणा अब भोपाल की शान में 4 चांद और लगाएगी। कैमरामैन अभिषेक के साथ शिखिल ब्योहार, IBS 24 भोपाल। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।